मुगलों और नादिर शाह के बीच हुआ करनाल का युद्ध साल 1739 में। मुगल्स की हार हुई। कारण तीन थे: पुरानी टेक्निक के हथियार, लड़ाई का तरीका और खराब लीडरशिप। अब नादिर की सेना ने बेतहाशा लूट मचाई, हाथी, घोड़े, खजाना, सब कुछ। यहाँ तक कि सादत खान और खान दौरान जब अपने खेमे से निकले तो उनके अपने फॉलोअर्स ने ही उनका खेमा लूट लिया। कुछ ही देर में उनके खेमे में कुछ नहीं बचा, यहाँ तक कि तंबू तक नहीं। अब लड़ाई के बाद सादत खान को नादिर शाह के सामने पेश किया गया। यहाँ पर अवध के उस नवाब ने अपने ही मुगल बादशाह को धोखा दिया। उसने नादिर से कहा कि बादशाह के पास अकूत खजाना है। तब नादिर ने सादत खान से कहा कि तुम मेरे ही मुल्क के हो, क्योंकि सादत खान भी पर्शियन थे। ऐसे में बताओ कि बादशाह से खजाना किस तरह से लिया जाए। सादत खान ने कहा कि मुगल सल्तनत की चाबी असल में निज़ाम है। उनके जरिए हम मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से शांति की संधि कर सकते हैं। अगले दिन निज़ाम को बुलाया गया। नादिर ने कहा कि उसे इस लड़ाई में हुए नुकसान की भरपाई के तौर पर 50 लाख रुपए चाहिए। निज़ाम ने कहा कि वो बादशाह से इस बारे में बात करेंगे। अगले दिन नादिर ने बादशाह को खाने की दावत दी। दावत के बाद बादशाह वापस आए। इसी बीच खान दौरान की मौत हुई और खान दौरान ने मरते मरते कहा कि नादिर को कभी बादशाह से मिलने मत देना, उसे किसी भी तरह दिल्ली तक मत जाने देना। शायद खान दौरान को आने वाले खतरे का अंदेशा हो चुका था। अब फिर से मुगल अमीरों में सियासत शुरू हुई। निज़ाम ने खान दौरान की मौत पर बादशाह से कहा कि खान दौरान की मौत के बाद अब बख्शी की पोस्ट खाली हो गई है। ऐसे में उनकी जगह उनके बेटे फिरोज को इस पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाए। हालांकि बाद में ये पोस्ट निज़ाम को ही मिली और इससे सादत खान की जलन की इंतहा न रही। अब सादत खान ने नादिर को भड़काना शुरू किया और नादिर खान देख रहा था कि मुगल दरबार अब अंदर की सियासत और जलन से खोखला हो चुका है। अब इसमें कोई भी देश का वफादार नहीं है। सादत खान ने नादिर से क्या कहा और नादिर ने क्या किया, जानते हैं अगले पार्ट में। तो फॉलो फॉर मोर। जय हिंद।